मेरी न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप सभी मुझे यहीं पे मैसेज करना। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरी फेक अकाउंट्स बना के रखा हुआ है। सो मैं उसे बिल्कुल प्रमोट नहीं करता जी। ठीक है। आई होप मेरी जो मेन आईडी थी वो वापस आ जाए, बट टिल देन आप सभी का मुझे प्यार और सपोर्ट जितना आप देते हैं वो मुझे यहाँ पे शो करना। ठीक है। डायरी पेन ले लीजिए, डेट डालिए, टाइम डालिए, टॉपिक डालिए। डेट, टाइम, टॉपिक सभी डालिए। व्हाट्स द डेट टुडे, डेट डालिए, टाइम डालिए, टॉपिक डाल लो। क्लोजिंग। डन। डाल दिया आप सबने डेट, टाइम, टॉपिक। देखो आज की जो टॉपिक है वो क्लोजिंग है। अब मैं बता दूं, क्लोजिंग हमेशा एक अच्छा लीडर ही कर पाता है। जो फॉलोअर है वो कभी ना क्लोजिंग नहीं कर सकता। तो अगर आप लीडर हो तो सामने आ जाओ। लीडर हो डायरी पेन लेके बैठना। लीडर हो तो बातें सीखने के लिए सीखना, सिर्फ सुनने के लिए मत सीखना। बिकॉज ये इंडस्ट्री लीडर बनने की है और लीडर बनाने की है। गेटिंग माई पॉइंट। ये इंडस्ट्री लीडर बनने की है और लीडर बनाने की है। तो अगर आप खुद लीडर बनोगे नहीं तो लीडर बनाओगे कैसे आप? सिंपल सी बात है। अगर आप लीडर खुद नहीं बन पा रहे हो तो दूसरों को क्या लीडर बनाओगे? हम्म। अगर मैं खुद लीडर नहीं हूं तो मैं दूसरे को क्या लीडर बनाऊंगा? हाँ जी। राइट ना? गुड। वेरी नाइस। सभी ने अपने लीडरशिप शो किया and सामने आ गए। दैट्स रियली गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ अवर टुडेज क्लोजिंग ट्रेनिंग। जिसे आना था वो आ चुके हैं। बड़े शुभ टाइम में हम ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, 11:11। चलो जी। सो वंस अगेन हाय एवरीवन, मैं आप सबका होस्ट, आपका दोस्त बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के क्लोजिंग ट्रेनिंग के अंदर में। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? से यस और नो। खुद का हाथ इस्तेमाल करना है, जूम का हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, जूम की इमेज यूज नहीं करना। क्या आप सभी को आ रहा है? वेरी गुड। क्या हो गया जी? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो आप लोग? हाँ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैंने कोई कर्ज लेके रखा है आप लोगों से? लिटरली आज सबके सब इतने गुस्से में लग रहे हैं। मानता हूं काम के लिए सीरियस होना जरूरी है, लेकिन चेहरे की मुस्कान नहीं हटनी चाहिए आप लोगों की। वेरी गुड। हाँ, ये स्माइल लेके बैठना है। नाइस। वेरी नाइस। सभी जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वेयर इज माय फोन, सभी अपने फोन को ऐसे रखें। ये जो होते हैं ना, ये बिगिनर लोग अटेंड करते हैं ऐसे। यू आर लीडर, ऐसे ट्रेनिंग का ये फोन रखा करो। अगर आप फोन में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ऐसे अपना फोन आप सभी ने रखना है। ठीक है। डन। डन जी। वेरी गुड सभी जी, मैं सभी को देख पा रहा हूं। बाकी पीछे रहने लोगों को तो मेरा नाम ना जानना है ना मैंने शक्लें देखनी है। ठीक है। चलो। वंस अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वैसे सभी जानते हैं मुझे, बट जो मुझे नहीं जानते, माई नेम इज पीयूष टोनी। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन दिस ब्यूटीफुल कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। एंड आप सब जैसे इंडिया के वन ऑफ द बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल स्टेट से हो। मैं भी इंडिया के बहुत ही खूबसूरत स्टेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। छत्तीसगढ़ से कोई है यहाँ पे? हाँ जी। हमारे छत्तीसगढ़ में ना कहावत कही जाती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ से हैं बहुत से लोग। है, बैठे हैं बैठे हैं। चलो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑल आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। सो वंस अगेन नमस्ते। केम छो, कसा का है, की हाल चाल है, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, एवरीथिंग टू यू ऑल। एंड आई होप आप सभी, जैसे मैं एक्साइटेड हूं आप लोगों को क्लोजिंग सिखाने के लिए, वैसे आप सब भी
बहुत एक्साइटेड होंगे मुझसे क्लोजिंग सीखने के लिए। और आज की ट्रेनिंग का रिस्पांस आप सभी को मुझे पर्सनली यहां पे मेंशन करके देना, मैं सभी के मेंशंस चेक करता हूं। ठीक है, सभी का मेंशन मुझे आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मेरी जो मेन आईडी थी 14,000 वाली, मैंने वही है यार, बड़ा मतलब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। हाँ, एएस टाइम से जिस मैंने बिल्ड किया था वो चली जा चुकी है, बट कोई ना, सबके सब दुआ करना है कि वो आईडी आ जाए मेरी। ठीक है, ठीक है जी। ओके, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी ऐसी चीज है जो हम मेहनत से बिल्ड करते हैं, वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये चीज मैं पैसे से खरीद सकता हूँ, है ना? इंस्टाग्राम आईडी में पैसे से खरीद सकता हूँ क्या? नॉट एट ऑल। सो मेरे को आप सभी के यहाँ पे जो भी है मेंशंस एंड रिव्यू वगैरह यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, क्लोजिंग। ठीक है, नोट लिखते चलना और बातें समझते चलना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ लिखने पे है, सुनने में नहीं है। ठीक है जी, सो आप सभी के टोनी बाबा आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी, थैंक यू मनीष जी, बिग फैन ऑफ यू टोनी सर, थैंक यू सो मच मनीष जी। ठीक है जी, मैं भी टॉपिक क्लियर करने लगा हूं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहां पे आज आप लोगों को कोई भी प्रकार की स्क्रिप्ट नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, जबकि मैं आप लोगों को ऐसा तैयार करने वाला हूं आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर कि आप खुद की अपनी कैसे तगड़े तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करके बढ़िया वैसे बढ़िया सी क्लोजिंग करें। ठीक है, और क्लोजिंग मैंने बोला, क्लोजिंग का काम कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक लीडर कर सकता है। तो अगर आपसे क्लोजिंग नहीं हो रही है, समझ जाना यू आर नॉट ए लीडर, आप लीडर नहीं हो। लीडर के पास कम्युनिकेशन स्किल होती है, मैच्योरिटी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, टीम हैंडलिंग, लोगों को समझने की कला, सुनने की कला, सब कुछ होता है लीडर के अंदर से। तो लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में एक चैप्टर है और इसके लिए आपको यूट्यूब के अंदर भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे। सो लीडर अगर आप नहीं हो, समझ जाना कि आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। जैसे लीडर सामने आता है, ट्रेनिंग लगाता है, वीडियो कॉल्स पे सेशन होस्ट करता है, टीम को गाइड करता है, हाँ, हमेशा लोगों से एक कदम आगे रहता है, ये सारे गुण होते हैं किसके? एक अच्छे लीडर के। तो अगर आप लीडर नहीं हो, सॉरी, आप पहले ही मार खा रहे हो कि आप क्लोजिंग नहीं कर पाओ। तो अगर क्लोजिंग अच्छी करनी है तो आज से ही अपने अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल बिल्ड करने स्टार्ट कर दो। लीडर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, काम का हिसाब रखता है, बहाने नहीं देता है, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, हाँ, डेली एफर्ट्स डालता है, मूड नहीं देखता है, काम करने में ध्यान देता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच सामने आता है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में ध्यान देता है, एक टाइम पे एक गोल पे काम करता है। बहुत सारे टूल्स हैं जो एक लीडर को लीडर बनाते हैं। बहुत सारी चीजें अगर मैं ट्रेनिंग के अंदर बताने लगूं तो शायद से टाइम हो जाए। ठीक है, पहला, ये पूरी ट्रेनिंग के दौरान आपको ध्यान में रखना है कि लीडर ही क्लोजिंग करता है। ठीक है, दूसरी चीज, क्लोजिंग सीखने से पहले आपको जो दूसरा पॉइंट मेरे से सीखना जरूरी है, वो आपको यह जानना जरूरी है कि आप हो सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। मतलब आपका इंडस्ट्री जो अगर मैं वर्ड हटा दूं तो आपका काम है सेल्स एंड मार्केटिंग का वर्क है। यू ऑल जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, आप सभी सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे हैं जी। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में क्या होता है? ये वर्ड सेल एंड मार्केटिंग, ये दोनों फील्ड के अंदर आप हैं। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जाओगे ना, तो इसके ऊपर लोग लाखों लाखों रुपए एक्सपीरियंस इंसान को क्या करते हैं? पैकेज देते हैं एक्सपीरियंस इंसान को, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसी चीज है जो कर करके इंसान सीखता है। आप बोल रहे हो कि सर मैं क्लोजिंग में अच्छा हूं लेकिन बंदे क्लोज नहीं होते। तो मैं उसको ये कहता हूं, फिर क्या कहता हूं? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या कहता हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्लोजिंग में अच्छे हो और क्लोजिंग कर ही नहीं पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो वही बात है, बोल रहे हो सर मैं खिलाड़ी हूं लेकिन खतरों से डर लगता है सर, सर खतरों से नहीं खेल पाऊंगा। तो काय का खिलाड़ी है रे तू? सर मैं डॉक्टर अच्छा हूं लेकिन ना वो ऑपरेशन करने के समय में ना मेरी सांस कांप जाती है। तो काय का डॉक्टर है तू? अगर आप बोल रहे हो मेरी क्लोजिंग अच्छी लेकिन बंदे मुझसे क्लोज नहीं होते, तो काय का क्लोजर है तू? काय का सेल्स एंड मार्केटिंग है तू? कुछ नहीं है, नहीं आता आपको क्लोजिंग। और जिस दिन आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं ना, कि हाँ मेरे अंदर एरोगेंस प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, मेरे अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, यस मैं डिसिप्लिन नहीं रहता हूं, हाँ मेरे अंदर इस चीज की कमी है, जिस दिन
आप अपनी गलती एग्री करना सीख जाते हैं, अपने आप को मानना सीख जाते हैं कि हाँ मेरे में कमी है, उस दिन से संवरने की जो कला है, आप जिस तरीके से संवरते हैं ना, बाय गॉड दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज आप बनते हैं फिर। क्योंकि मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी पता है क्या थी? हकलाता था मैं, फंबल होता था मैं बात करते करते। यस, जिस इंसान को जब सुन रहे हैं वो फंबल करता था, लेकिन तो मैं क्या क्या कहता, ऐसे मेरी ना आवाजें होती थी, नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है आपका, ऐसे मेरी आवाजें होती थी, मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरा आवाज होता था। तो मैंने अपनी सबसे कमजोर चीज को अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बनाई, और आज मेरी ट्रेनिंग 2-2 घंटे भी आपको बिता दूंगा, मैं आपको पता भी चलने नहीं दूंगा। इट्स माई गारंटी। आप 2 घंटे बिता दोगे और आपको हवा भी नहीं लगेगी कि यार सर को हमने 2 घंटे सुन लिया। ठीक है जी। तो अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर आप बोल रहे हैं, आई अगेन रिपीट, लेट कम टू द पॉइंट, अगर आप बोल रहे हैं सर मैं क्लोजिंग में अच्छा हूं लेकिन मेरे से लोग क्लोज नहीं होते, मतलब आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, और इसीलिए आज मेरी ड्यूटी लगी है आप लोगों के लिए, मैं खुद आया हूं सामने से। ठीक है। तो मैं साइकोलॉजी बताऊंगा क्लोजिंग के पीछे का, टेक्निक बताऊंगा क्लोजिंग के पीछे का, सारा फंडा क्लियर करूंगा क्लोजिंग के पीछे का। ठीक है जी। ओके। सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप हैं तो ये बात आपको समझनी जरूरी है, जब तक हिंदी में बात करेंगे, जब तक आप अपने कैंडिडेट कैंडिडेट बोलो, प्रोस्पेक्ट बोलो या लीड बोलो, ठीक है जी, जब तक आप अपने कैंडिडेट प्रोस्पेक्ट की दो चीजें नहीं समझने के काबिल हो पा रहे हैं, तब तक आप कभी भी क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। सर कौन सी दो चीजें हैं? दो चीजें हैं, पहला उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, दूसरा वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, यही पता करना है हमें। कुछ लोग कह रहे हो लिख भी रहे, बस आपकी चाहे इनविटेशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, फॉरएवर ये नहीं बोलेगी वाह यार क्या इनविटेशन करता है, ये ले इनविटेशन के पैसे रख। आपका फॉलो अप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वाह यार क्या फॉलो अप करता है, वाह यार क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या वाई क्लैरिटी देता है, ये ले 5,000 रुपए, ये कभी नहीं होगा। पैसा सिर्फ और सिर्फ आता है क्लोजिंग से। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो इनविटेशन करने में, आप कितने अच्छे क्यों ना हो फॉलो अप लेने में, लेकिन आप फेल्ड हो रहे हो क्या चीज करने में, क्या चीज करने में आप फेल हो रहे हो, क्लोजिंग करने में। आपको फॉरवर्ड की तरफ से एक अठन्नी चवन्नी नहीं आने वाली, गेटिंग, 1 रुपए नहीं आने वाला। तो दो चीजें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये दोनों चीजें बिना समझे अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो आपकी बातों की भी जो वैल्यू है वो टोटली एंड टोटली क्या हो जाती है, जीरो। इसीलिए आप में से कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल्स पे पूछते हैं कि सर हम बताए, सर ये भी बोले ऐसा भी बोले, आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुन के हमने पूरा स्क्रिप्ट फॉलो कर लिया, लेकिन फिर भी पर्सन क्लोज नहीं हुआ सर, क्योंकि ये दो चीजें अंडरस्टैंड नहीं किए होते हैं आप। क्या दो चीजें अंडरस्टैंड नहीं किए होते हैं? सबसे पहला, अगेन रिपीट, प्रोस्पेक्ट की, कस्टमर की, क्लाइंट की, ये दोनों चीजें समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दोनों चीजें क्या हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड एंड नेचर। कोई बहुत बड़ी चीज है ये? नो। फॉरएवर के अंदर ओनली 18 एंड 18+ लोगों की जगह होती है। वाई 18 एंड 18+ लोगों की जगह होती है? क्योंकि मेच्योर इंसान इस बिजनेस को, इस वर्क को कर सकता है, इमेच्योर इंसान इस काम को नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं? एक मेच्योर इंसान ही इस काम को कर सकता है, जिसको समझ है, समझदारी है। समझदारी, मेच्योर, मेच्योर मतलब समझते हो ना, जैसे भारत सरकार बोलती है अब 18 साल के तो आपको वोट देना पड़ेगा, मतलब आप एक जागरूक नागरिक हो चुके हो, हमारे समाज के, सोसाइटी के क्या हो गए, जागरूक नागरिक हो चुके हो। तो एक मैच्योर इंसान ही, फॉरवर्ड को पता है कि मैच्योर इंसान ही इस काम को कर सकता है। तो अगर आप अपनी मैच्योरिटी रखते हो, आपके अंदर थोड़ी भी सूझबूझ है,
तो आपको सामने वाले का माइंड और नेचर दोनों समझना है। आई अगेन रिपीट, क्या करना है, ये वर्ड में हाईलाइट कर देता हूं। क्या करना है जी? समझना है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो बोल रहा है, ठीक है, कि हाँ मैंने देखा ट्रेनिंग, मेरे को तो कुछ खास लगा नहीं, ऐसे तो बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है। तो आप में से क्या करते हो, बहुत से लोग फिर समझाने बैठ जाते हो, देखो ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमका, अदरक लहसुन प्याज, हाँ सब समझाने बैठ जाते हो। लेकिन अब 2 मिनट गहरी सांस लो और समझो कि ऐसा क्यों बोल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके साथ प्रोस्पेक्ट आया, बोल रहा है ये वही फॉरएवर है क्या, क्योंकि इसमें ना पैसा लगता है, और मैंने देखा यहाँ वही 2 सीसी करना पड़ता है, और 2 सीसी करने में हमें 30,000 रुपये लगाना पड़ता है। तो मैं पहले, अगर आपकी जगह मैं आऊंगा तो मैं पहले पता समझूंगा कि ये क्यों बोल रहा है ऐसा, क्योंकि फॉरएवर तो इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा काम है, तो ये ऐसा बोल क्यों रहा है, वाई, क्यों, क्या सोच के ऐसा बोल रहा है। तो पता है मैं कैसे करता हूं, फॉरएवर कंपनी, अच्छा क्या था जी फॉरएवर कंपनी में, अच्छा ऐसा था, वहां पे पैसे लगते थे, तो आपने कितने दिन की ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने ना पूरा 7-8 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया, और फिर आखिरी में बोलते हैं कि आपको अगर काम शुरू करना है तो आपको 30,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, 36,000 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो मेरे पास पहले ही पैसा, तो मैं क्यों करता। पता है मैं क्या करता हूँ, हाँ हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो आपने, फिर मैं कैसे पूछता हूँ, जरा समझना मैं कैसे बात करता हूँ, कि अच्छा अगर आपने 1 हफ्ता ट्रेनिंग अटेंड किया, तो जो फॉरवर्ड नाम की आप जो फलानी कंपनी बता रहे हो, वो जेन्युइन थी, वहां पे कुछ बन रहा था, करियर वरियर कुछ बन रहा था नहीं बन रहा था, तो अगला बोलेगा हाँ हाँ सर बन रहा था, लेकिन अच्छा खासा था कंपनी तो अच्छा, लेकिन मैं पैसे के कारण ना पीछे हट गया। तो मुझे उसका माइंड पता चल रहा है कि वो काम को लेके नेगेटिव नहीं है, वो क्या चीज को लेके नेगेटिव है, पैसा लगाना पड़ रहा है, इस चीज को लेके नेगेटिव है। तो मैं इस चीज से क्या पकड़ लेता हूं, सामने वाले की दुखती नस पकड़ लेता हूं। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपके पेट में दर्द होगा, तो डॉक्टर आपको घुटने की दर्द की दवाई थोड़ी ना देगा। और आप में से मैक्सिमम लोग कई बार यही करते हैं, उसकी प्रॉब्लम समस्या कहां पे है, उसका माइंड समझते ही नहीं हो, और पूरा सर से लेके पांव तक की सारी दवाई उसको दे देते हो, और आपको लगता है मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्लोज नहीं हुआ, कैसे क्लोज होगा। हम्म दर्द था उसके घुटने में, दवाई दे दी तूने पेट दर्द की, दर्द था उसके पेट में और दवाई दे दी तुमने घुटने दर्द की। तो घुटने का दर्द की दवाई ना तो पेट दर्द ठीक करेगा, और ना तो पेट दर्द की दवाई घुटने को ठीक करेगा। तो मैं उसको बोलता हूं कि कंपनी अच्छी थी, तो अगला बोलता हाँ वैसे तो मैंने सुना नहीं है फॉरवर्ड के बारे में, लेकिन आप बता रहे हो कंपनी अच्छी थी, हाँ तो अच्छा वैसे 30,000 रुपये लगवा रहे हैं, तो फिर इनकम कितनी होती। अगला बोलेगा कि सर आप इनकम थी, मतलब शुरू में 10-15 हजार आते हैं, फिर बाद में लाख रुपए हम कमा सकते हैं। तो मैं कहूंगा लाख रुपए कमा सकते हैं, ऐसा काम मिला था आपको, तो अगला बोलेगा हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, 30,000 रुपए लगा करके अगर आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो, तो फायदे की बात है कि नुकसान की बात है। अगला खुद कहता है फायदे की बात है। अब देखो, स्टार्टिंग पे वो था नेगेटिव इसी काम को लेके, लेकिन अब वो हो गया पॉजिटिव इसी काम को लेकर। क्यों? मैं बहुत सारी राम कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ सामने वाले का माइंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको तकलीफ कहां पे है, क्यों है, और ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है काई को रे, क्यों बोल रहा है तू ऐसा। हम्म मैंने माइंड समझा, अगला बोला कि सर 1 लाख रुपए कमाने को मिलता है अगर हम 30,000 रुपए लगा देते तो अगला बोलता सर अगर मेरे पास 30,000 रुपए हो ही नहीं तो मैं कहां से लगाऊंगा। तो मैं उसको सिंपल वही बात कहूंगा, फिर मेरी क्लोजिंग की बातें काम आएंगी। देखो जी, बचपन से लेकर अभी तक आपके माता पिता ने ऑलरेडी आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हैं नहीं किए हैं, अगला बोलेगा बिल्कुल किए हैं। तो आगे भी आपके करियर में कुछ पैसे लगा के अगर आपकी जिंदगी बननी है तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए, हैं। अभी तक क्या चीज है जो आपको फ्री में मिली हुई है, मिली है फ्री में कुछ भी चीज, नहीं मिली है ना। तो आपने स्कूल किया ताकि अच्छा कॉलेज मिले, उसमें भी पैसे लगाए, अच्छा कॉलेज किया ताकि आपको डिग्री मिले, उसमें भी पैसे लगाए, अच्छी डिग्री ली ताकि अच्छा नौकरी मिले, उसमें भी पैसे लगे, फिर नौकरी डिग्री पाने के बाद अलग से क्या कर रहे हो आप, जॉब के लिए अलग कोचिंग कर रहे हो, उसमें भी पैसे लगा रहे हो। तो पैसे तो जॉब पाने में लगा ही रहे हो। हम्म कल कोई कांस्टेबल की जॉब के लिए भी सरकार को घूस दोगे लाख रुपए, तो पैसे तो हर जगह लग रहे हैं। तो आपको जो काम मिला था कंपनी का फॉरएवर नाम की आप जो बता रहे हो, वहां पे पैसा लगाने में क्या प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं थी, हैं, पैसे अरेंज कर लेते। ये बातें समझ आई मेरी बातें, कि हमें सामने वाले के माइंड को अंडरस्टैंड करना है, कि अगर वो ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अपने पकड़ के राम कहानी मत पढ़ने बैठ जाओ। गेटिंग? सामने वाले को जहां पे तकलीफ है उस तकलीफ के ऊपर आपने बात करो। समझ आई मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? से यस और नो, से यस और नो।
हाँ जी मानसी जी। हम्म। और कोई है हमारे बीच, है जो आराम फरमा रहे हैं? है हमारे बीच कोई? नहीं है ना? समझ आई बातें? बेसिक क्लोजिंग के पीछे की मैं बेसिक साइकोलॉजी क्लियर कर रहा हूं आपको, कि क्लोजिंग होती कब है। अगर आप लोग बताओ, मैं आपको क्लोजिंग करना सिखाऊं या रटवाना सिखाऊं? बोलना बस। क्लोजिंग करना सीखना है ना? तो क्लोजिंग के पीछे की क्या है? साइकोलॉजी है, कंसेप्ट है कि क्लोजिंग होता कब है, क्योंकि आप हो सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ठीक है जी। समझ में आई बात? अब बड़े बड़े ब्रांड्स हमें कैसे टारगेट करते हैं, जरा समझो। अगर मेरे हाथ में आईफोन है, तो आप क्या समझोगे? मैं गरीब हूं? क्या समझोगे? अगर मेरे हाथ में एप्पल की वॉच है, तो आप क्या समझोगे? मैं गरीब हूं? हम्म। अगर मैं महंगी कार में घूम रहा हूं, तो आप क्या समझोगे? मैं गरीब हूं? नहीं। तो बात करें अगर इन दोनों की, इन दोनों की अगर बात करें, तो ये क्या फील करा रहे हैं कि अगर आप ये पकड़ रहे हो तो आपका स्टेटस हाई है। ये हमें क्या करा रहे हैं? फील करा है। मतलब ये कस्टमर के माइंड को कैसे कैप्चर किया है कि जो आईफोन पकड़ता है वो पैसे वाला है, जो रोलेक्स पहनता है वो पैसे वाला है। आया ना? आया ना? इसने क्या किया? आपके माइंड को अंडरस्टैंड किया। चलो बेसिक लाइफ की बात करते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कौन सा ब्रांड है टीवी में जो आता है? मीठा हो जाए। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। हम नहीं बताया, मालूम किसको है? आप लोग को मालूम। मतलब खाने के बाद अगर कुछ मीठे की बात हो तो डेयरी मिल्क की ही बात हो। इसने क्या किया है? माइंड कैप्चर किया लोगों को, कि मीठा मतलब डेयरी मिल्क ही खाओ। राइट? है ना? सही बात है कि नहीं? ऐसा है या नहीं? है या नहीं है जी? सही बात है कि नहीं? हाँ। तो ये क्या है? माइंड कैप्चर किया जा रहा है, माइंड अंडरस्टैंड किया जा रहा है। और इसीलिए आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हो, उस इंडस्ट्री के अंदर भी आपको सामने वाले का माइंड समझना जरूरी है। ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। मतलब अगर निरमा है तो सबकी पसंद वाली निरमा। सबकी पसंद क्या है भाई? निरमा है। तो अगर आप पसंद नहीं करो, मतलब आप गलत हो। सबकी पसंद क्या है? निरमा है। भले आपकी पसंद क्या है? सर्फ एक्सेल। लेकिन मार्केट में सबकी पसंद क्या है? निरमा। गेटिंग? ये क्या कर रहे हैं? माइंड, कि कस्टमर का माइंड कैसे पकड़ना है कि भाई देखो, सबकी पसंद तो निरमा है, तुम पसंद नहीं करो सर्फ एक्सेल, तुम पसंद करो सर्फ एक्सेल, तुम बेकार इंसान। हम्म। समझ आई मेरी बात? 99.9% माने जर्म्स क्या है? डेटॉल। मतलब मार्केट में और कोई नहीं है जो जर्म्स को 99.9% मारता है, सिर्फ डेटॉल और लाइफ बॉय है जो मारते हैं। जबकि झूठ है, लेकिन उसने क्या किया? आपके माइंड में ये चीज बैठाई हुई है। समझ रहे हो मेरी बातें? समझ रहे हो मेरी बातें कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। समझ रहे हो? समझ आ रही मेरी बातें? तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का माइंड नहीं समझते हो, तो आपकी क्लोजिंग कभी भी नहीं होगी। तुक्के से बस क्लोजिंग होगी, हर महीने क्लोजिंग नहीं होगी। कभी भी क्लोजिंग नहीं होगी हर महीने। आपको सामने वाले का दिमाग समझना है कि इसकी समस्या क्या है, ये चाहता क्या है। अगर ये बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और अगर ये किए ना, तो आप किसी भी ना वाले बंदे को भी हाँ में कन्वर्ट कर जाओगे। और मैं करता आ रहा हूं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो डायरेक्टली क्लोज हुए ही नहीं है। मतलब उनके घर में कोई फॉरवर्ड कर रहा है, तो कोई मेरे को बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं सर, मेरे को टू सी के बारे में मालूम है। मेरे टीम में मैक्सिमम मैंने ऐसे लोगों को स्टार्टिंग के दिनों में क्लोज किया है। एएस टाइम पे, एएस टाइम पे मैंने मैक्सिमम ऐसे लोगों को ही क्लोज किया है। तो मैं समझता था कि इनके साथ तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है रे तेरे को, है मीम है ना, क्या समस्या है? अरे चाहिए क्या औरत को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है ना। हाँ। वो मुन्ना माइकल टाइगर श्रॉफ की एक मूवी है, बहुत बड़ा फेमस मीम है, अरे चाहिए क्या औरत को। वैसे ही आपको समझना है चाहिए क्या प्रोस्पेक्ट को, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में। और इसीलिए इसके अंदर आता है। देखो, माइंड समझने का मतलब बस यही नहीं है कि सामने वाले का नीड जानो, वाई जानो। नहीं, ये उसके भी एक लेवल ऊपर की चीज है। नीड आइडेंटिफाई करना मतलब कि सामने वाले को क्या चाहिए। ठीक है। पता है आप सभी को कि हमें प्रोस्पेक्ट की नीड पकड़नी होती है, कि सामने वाले को फॉर एन एग्जांपल लग्जरी लाइफ चाहिए तो उसे लग्जरी लाइफ दिखाओ। सामने वाले को सिर्फ पैसे चाहिए तो उसे पोजीशंस दिखाओ, फॉरवर्ड के लेवल्स दिखाओ। ये नीड की बात है। दूसरा वाई। हाँ,
क्यों करना है, कारण क्या है, बिकॉज बिना किसी मकसद के, बिना किसी रीजन के अगर हम कोई काम करते हैं तो वो काम काम नहीं होता, वो टाइम पास कहलाता है। तो सामने का वाई क्या है, ये माइंड समझना नहीं कह रहा हूं मैं, ये माइंड के अंदर आता है, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं एक लेवल ऊपर की। ये एक टॉपिक है और ये एक पूरा का पूरा बुक है। बुक के अंदर का क्या है, ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है उसके। और ये क्या है, पूरी की पूरी किताब है, ठीक है। ओके। मेरे खुद के जब एएस मेरे को किसी से बात कराते हैं ना, तो मैं पहले दिन ही बता देता हूं कि क्लोज होगा ही नहीं होगा, और जिसको मैं बताया होता हूं कि क्लोज होगा वो होता ही है, जिसको मैं बोला होता हूं कि क्लोज नहीं होगा वो सच में क्लोज नहीं होता है। क्योंकि मेरे को हो चुका है कि मैं लोगों का माइंड पढ़ लेता हूं, अब मैं समझ जाता हूं कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है जी। समझ में आया, माइंड समझने वाला टॉपिक क्लियर हुआ आप सभी को, माइंड समझना टॉपिक क्लियर हुआ आप सभी को। यस सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया सर आपने, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। में बाप रे, रिकॉर्ड टूट रहा है, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जाग गए लगता है। टीम में हल्ला हो चुका है टोनी बाबा की जड़ी बूटी का, है ना। टीम में हल्ला हो चुका है टोनी बाबा के जड़ी बूटी का, कि टोनी बाबा की जड़ी बूटियां काम आती है, हल्ला हो चुका है टीम में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इसी का आता है पॉइंट नंबर 2, फास्ट फास्ट चलूंगा अब मैं, ठीक है। इसी का आता है पॉइंट नंबर 2, नेचर। क्या, नेचर मतलब व्यवहार। क्या, व्यवहार, व्यवहार से ही व्यापार है। तो नेचर जितना इंपॉर्टेंट आपका है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले का व्यवहार समझो। क्योंकि अगर आप, क्यों समझना जरूरी है मैं बता रहा हूं। आप में से मैक्सिमम लोगों की पता है गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। मैं इतना अच्छा हूं, मजाक, मैं एक मजाक के तौर पे मेरी बातें लेना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियसली मत लेना। मैं इतना अच्छा हूं कि मेरे को हर लड़की से प्यार हो जाता है, तो क्या मैं सच में ईमानदार हूं, बताओ। हैं, मेरे को हर किसी से प्यार हो जा रहा है तो मैं ईमानदार हूं, नहीं ना। वैसे ही अगर आप हर किसी को लाना चाह रहे हो इस बिजनेस में, मतलब आप किसी को लाना नहीं चाहते हो। अगर आप हर किसी को 2cc कराना चाहते हो, मतलब आप किसी को नहीं करा पाओगे। इस बिजनेस की सबसे बेकार बात यह है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे, और सबसे खास बात यह है कि वायर कोई भी कर सकता है। इसका प्लस पॉइंट भी यही है और माइनस पॉइंट भी यही है, ठीक है। अगर आप हर किसी को लाना चाह रहे हो तो आप किसी को नहीं ला सकते। मेरे को एक बात बताओ, रोलेक्स घड़ी जो है वो क्या हर कैटेगरी के लोगों को टारगेट करता है, पुअर, मिडिल क्लास, स्लम एरिया लोगों को बोलेगा, स्लम वालों को कि भाई घड़ी ले लो घड़ी ले लो, बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ, उसको पता है कि उसकी ऑडियंस क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, मुझे किस टाइप के लोगों को लाना है। अगर आप हर किसी को लाना चाहते हो मतलब आप किसी को भी नहीं ला पाओगे, और किसी को लाना नहीं चाहते आप। इंग्लिश में इसे मैं कहता हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एवरीवन यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर आप हर किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे हो मतलब आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है पहले ही कॉल सुना, हेलो, अगले ने बोला हाँ कौन है, अच्छे से बात नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, प्री जज करने नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी। किसी भी दुकान को बाहर से मत जज करो कि यहां पे सामान अच्छा नहीं मिलता होगा, अक्सर पुरानी दुकानों में महंगे सामान मिल जाते हैं। तो प्री जज करने नहीं बोल रहा हूं मैं, परखने बोल रहा हूं, ठीक है, कि मेरे को इसको लाना है नहीं लाना है। जब आप खुद परखना स्टार्ट करते हो ना, सामने की नेचर परखना स्टार्ट करते हो, तो उसको दिखता है कि इसकी कीमत है। और अगर किसी चीज की कीमत है तो वो एवी हाथ नहीं लगेगा। अब आप बताओ, आप वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी का पार्ट बन रहे हो और आप उसको एवी परोस रहे हो, एवी परोस रहे हो, परोसे जा रहे हो, परोसे जा रहे हो, उसको वैल्यू होगी। अगर एक सुनार सड़क में बैठ करके सोना चांदी बेचे, कोई खरीदेगा? बेच वो सोना चांदी रहा है, डायमंड बेच रहा है, कोई खरीदेगा? उल्टा शक करेंगे लोग, हैं, क्या पता चोरी का माल होगा, हैं, अरे क्या पता चुरा के लाया होगा ये, करेंगे नहीं करेंगे, क्या पता लॉकर तोड़ के लाया होगा, जबकि बेचारा ईमानदारी से बेच रहा है। लेकिन अच्छा बैठ के दुकान में, तब उसकी कदर होती है। ठीक वैसे ही अगर आप सामने का नेचर समझ रहे हो, परख रहे हो उसको, आई अगेन रिपीट,
उसको परख रहे हो और उसे समझ भी रहे हो कि वो क्या है, तो वो आपका दीवाना होगा, आपको भूले नहीं भुला पाएगा। क्योंकि हमारे इस संसार में बचपन से लेकर के बुजुर्ग होते तक कोई भी हमें ऐसा मिलता नहीं है जो हमें समझे, सिर्फ सुनाने वाले लोग मिलते हैं। सुनाएंगे और ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, हैं, सुनाने और राय देने वाले लोग मिलते हैं, समझने वाला कोई हमें नहीं मिलता, हमको, हमारे व्यवहार को, जिसके साथ वो खुल के बात कर पाए। ठीक है जी। तो इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके साथ क्लोज हो, तो जितना इंपॉर्टेंट आपका व्यवहार है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है सामने वाले का व्यवहार को समझना और परखना। सर मेरा एक प्रॉस्पेक्ट सर इतना ईगो दिखाता है सर, ये अच्छे से बात ही नहीं करता है, मतलब बोलता है कि हाँ ठीक है देख, मेरे को सेंड कर दो मैं देख लूंगा। तो मैं अपने एएस को सिखाता हूँ, अपने डायरेक्ट्स को सिखाता हूँ, मुंह पे बोलो ना उसके, भाई जी इस बात का इतना ईगो है, किस बात का इतना एरोगेंस है आपके अंदर में, माफ करना बट आपका ये बात करने का टोन मुझे बड़ा पसंद नहीं आया। मैं कोई आपका कोई कलीग तो नहीं हूं, मैं आपका कोई दोस्त यार तो नहीं हूं, हैं। क्योंकि आप खुद तय करते हो, पता है आपका खुद का व्यवहार तय करता है कि कौन कितनी इज्जत देगा आपको। लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि 4 लोगों का ग्रुप होता है, वहां पे हमेशा एक दूसरे की खिल्ली उड़ाई जाती है। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उसने अपना नेचर ही वैसा बना के रखा हुआ है। हाँ, तो अपने पर्सन को लेके जो आप फील करते हो प्यार से बोल दो। वो कहते हैं ना, कड़वी दवाई में को भी हमेशा शहद मिला करके दी जाती है। तो ठीक वैसे ही आपको करना है काम। अगर आपको सामने का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा और आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए गाइड कर रहे हो कि चल ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहा है ये, तो आपके साथ वो क्लोज भी नहीं होगा। और मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूं, लोग बिल्कुल इस चीज में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप किसी का नेचर नहीं समझ रहे हो, उसका फितरत नहीं समझ रहे हो, तो आप उसे क्लोज नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्लोजिंग ही ये टेक्निक है सामने वाले की नियत, फितरत जानने की। पहले दिन से ही वो आपको एक्सक्यूज दे रहा है, मैम मेरे ना आज घर में ना पापा जी की तबीयत खराब हो, मैं पापा जी को हॉस्पिटल लेके गया था, इस वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं देख पाया। और आपने क्या किया? ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं, पापा जी का था तो कोई बात नहीं, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल अटेंड कर लेना। आपने ऐसा किया तो अगले दिन वो खुद सीरियसली नहीं लेगा, कुछ भी सीरियसली नहीं लेगा आपको। मैं क्या करता हूँ पता है, अच्छा पापा जी की तबीयत ठीक थी, कोई बात नहीं, आप ना हमें ना क्या करो, मेडिकल कुछ का ना प्रूफ दे दो, ताकि मैं मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए रिक्वेस्ट डाल पाऊँ, किस वजह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए। इससे खुद ब खुद सीरियसनेस आता है। मेरा मानना यह है, अगर कोई काम के लिए, अपने करियर के लिए सीरियस है, तो वो कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करेगा। और अगर वो कर रहा है तो वो सीरियस नहीं है। तो या तो उसे सीरियस करवाओ या तो फिर मत करवाओ। क्यों सीरियस नहीं है सर? अरे सर किसी के घर में कोई डेथ हो जाएगा और आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ डेथ केस, हॉस्पिटल केस। मेरा सवाल बस इतना रहता है, उस इंसान की 12वीं की बोर्ड परीक्षा चलते रहती, तब भी क्या वो अपनी पढ़ाई ऐसे छोड़ देता? और अगर इतना क्रिटिकल कंडीशन है, हाँ सर मैं छोड़ देता, तब भले बोलता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में मिस हो गए कोई दिक्कत नहीं। सिंपल। बताने का पर्पस ये है, व्यवहार आपको समझना जरूरी है और खुद का व्यवहार ऐसा अच्छा रखना भी जरूरी है, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट महसूस करें। गेटिंग जी? समझ आई मेरी बातें? और जब तक आप किसी का माइंड ही नहीं समझ रहे हो, नेचर नहीं समझ रहे हो, आप सेल्स कभी क्लोज नहीं कर पाओगे, कभी भी क्लोज नहीं कर पाओगे। गेटिंग? इज दैट क्लियर टू यू? और अगर मेरी बातें यहां तक क्लियर है, जोर से चिल्ला के कह दो यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। सर यस सर। घर में बैठे बैठे शर्मा रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, फिर धीरे से यस सर बोलने जा रहे थे कि माइक माइक ही बंद कर दी मैंने। हैं? जो करे शर्म उसके फूटे, क्या फूटते हैं उसके, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। उसके फूटे करम। शर्म करना छोड़ दो वरना करम भी फूट जाएंगे आप। ठीक है जी। चलो, इतना समझ गए, व्यवहार से ही व्यापार है, तो आपको बनना है, सुनाना नहीं है, हमेशा राय नहीं देना है, समझना है और परखना है। नेचर का मतलब क्या है? समझना है और दूसरा परखना है। हर स्टेप में, हर स्टेप में परखना है। ड्रीम बताया, क्या सच में इसका ड्रीम है या नहीं है? वाई बताया, क्या सच में इसका वाई है या नहीं है? परखो।
डीप डाउन जाके बातें करो, क्या सच में है या सिर्फ ये ऊपर ऊपर से ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है जी, समझ आई बातें? ठीक है, चलो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। नाउ इतना समझ गए तो अब बताऊंगा फिर क्लोजिंग डिपेंड ऑन, पहला बता दिया मैंने, आगे का क्लोजिंग किस पे डिपेंड होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। आप में से पता है मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? सर, सर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था सर, पूरा ट्रेनिंग वनिंग सब अटेंड किया सर, लेकिन एंड में ना वो क्लोज नहीं हुआ। 2CC प्लान देखने के बाद ही खराब हुआ सर, उससे पहले ना वो बहुत अच्छा था। हाँ जी, उससे पहले ना सर वो बहुत अच्छा था, उससे पहले कोई समस्या नहीं थी सर। होता है नहीं होता है? यस और नो? ऐसा होता है नहीं होता है? यस और नो? ऐसा होता है नहीं होता है? होता है ना कि सर बहुत अच्छा था सर, तो मैं पता है क्या कहता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केस है सिर्फ और सिर्फ 10%। ऐसा होगा कि आपने सब अच्छा किया फिर भी इंसान क्लोज नहीं हुआ, ऐसा कई बार होता है। सच में कई बार ही होता है कि कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि सच में इंसान क्लोज नहीं होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि 90% टाइम हमेशा ऐसा ही हो, ये भी सच है। तो कैसे होगा सर? मैं आपको बता दूं क्यों। 90% क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉलो अप पे। मूवी अच्छी है तो कोई स्टार उसका प्रमोशन नहीं भी करेगा ना, तो भी हर एक जनता उसे जाकर के देखेगी। धुरंधर मूवी की कहीं पे प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन फिर भी आज इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी बन चुकी हुई है। कहीं पे प्रमोशन नहीं करा, मूवी अच्छी थी। है, गाना अच्छा रहेगा तो प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद उसको सुनते हैं। हाँ, कई बार ये आपने देखा होगा कि बड़े बड़ा सिंगर नहीं गाया लेकिन फिर भी लोग उसे सुन रहे हैं। तो आज का जमाना ऐसा है, आपकी क्लोजिंग 90% डिपेंड करती है फॉलो अप के दौरान, मतलब कब? बिगनर टू पेंडिंग एयर्स बनाने के प्रोसेस पे ही 90% क्लोजिंग डिपेंड करती है। 90%। हाँ, स्टार्टिंग की 90% डिपेंड करती है कि आपका पर्सन, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका क्लोज होगा नहीं होगा सिर्फ फॉलो अप के दौरान। क्यों फॉलो अप के दौरान सर? अब इस बात को समझो। क्योंकि फॉलो अप नहीं है। आपका जो फॉलो अप है ना, वो फॉलो अप को मैं लास्ट में बताया था, फॉलो अप को मैं क्या कहता हूं? आपकी फॉलो अप है आपकी सर्विस, कि आपने सर्विस कैसे प्रोवाइड करी, कितने रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करी, कितने रुपए की सर्विस आपने प्रोवाइड करी। अगेन रिपीट, कितने रुपए की वैल्यू, कितने रुपए की वैल्यू ऑफ सर्विस आपने प्रोवाइड करी। और अगर आपके सर्विस की आपने सर्विस दी है 5,000 रुपए की और निकलवाना चाहते हो 30,000 रुपए, पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर 1.5 लाख रुपए मांगता है मेरे हाथ में जो आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए की सेट करी गई है कि हाँ, तभी लोग दे रहे हैं। अगर यही 3 लाख 4 लाख का हो तो शायद से आज जितने लोग खरीद रहे हैं वो ना खरीदे, एकदम ही वो इंसान खरीदे जो है लिटरली एकदम बहुत पैसे पार्टी वाला है, जो कमा ही रहा है महीने का 10 लाख रुपए, वो शायद खरीदेगा। हाँ, तो आपने सर्विस दी है 2,000 रुपए की और फिर बोलते हो सर हमें पैसे निकलवाने 30,000 रुपए, पॉसिबल ही नहीं है। तो फंडा समझो, फॉलो अप मतलब सर्विस, और आपकी सर्विस मैटर करती है। बड़े ध्यान से समझना कि आप अपनी सर्विस कितनी हद तक इंप्रूव कर सकते हो, इसीलिए फॉलो अप स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी। दूसरा पॉइंट, तो सर 10% किस पे मैटर करता है? 10% सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिर्फ और सिर्फ क्लोज पूरा हो गया, उसके बाद 2CG प्लान मिला, उसके बाद कुछ नहीं करना होता है। आपकी जो है वो 10% आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैटर करता है। सब ऐसे पैसे अरेंज नहीं हो रहे। आपको लगता है कि इतना इजी अगर अरेंज होता तो हर कोई कर लेंगे, नहीं, नहीं लेता हर कोई। अच्छा ये बताओ, आपकी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी फॉरएवर मानने के बाद? यस सर बदल जाएगी। तो जिंदगी बदलना इतना आसान होता है? नो सर। है,
अगर जिंदगी बदलना इतना ही आसान होता तो हर कोई फॉरवर्ड कर लेता। जी सर, ये है फंडा। समझ आ रही बात है? क्लोजिंग 90% डिपेंड होता है फॉलो अप के दौरान। उसका नीड आइडेंटिफाई किया आपने, वाई क्लैरिटी किया आपने, उसको सही वैल्यू दिया, सही नॉलेज दिया, सही बिहेवियर किया, सही से बात किया, सही से फ्यूचर क्लियर किया, सही से सिस्टम क्लियर किया। ये सब फॉलो अप के दौरान आता है। ठीक है, फॉलो अप अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है जी, ओके। और दूसरा डिपेंड करता है 2CC पे बस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, मैम मेरे से सिर्फ 5,000 हो पा रहा है, आगे का नहीं हो पा रहा है। तो अब आप लोग क्या सोचोगे पता है? सर ये तो 5,000 ही का हुआ, आप तो बोले थे कि फॉलो अच्छा ऑब्जेक्शन है तो क्लोजिंग हो जाएगी, तो मैंने तो निकला 5,000 ही निकला। मैं क्या करूंगा? वाह जी वाह, 5,000 निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि 5,000 रुपए रेंज हो जाएंगे? नहीं सर, नहीं थी, लेकिन हुआ ना, तो बाकी का भी होगा। बाकी का क्यों नहीं होगा? ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये है क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है पता है? आपको हर महीने घिसे पीटे ही सवाल आएंगे, कोई अलग सवाल नहीं आएगा। मैं एएस से लेके आज तक ऑलमोस्ट सेम ऑब्जेक्शन फेस कर रहा हूं। पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, समय ठीक नहीं है, सर घर वाले अगेंस्ट हो गए हैं, मैं जॉब करके करूंगा, सर मेरी अभी कोचिंग की फीस जमा करनी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ये सब ऑब्जेक्शन है और आपको हैंडल करने आना चाहिए ऑब्जेक्शन। लेकिन यहां पे इंतु किंतु परंतु है। लेकिन इंतु किंतु परंतु है, क्यों लेकिन इंतु किंतु परंतु है सर? ये भी आप बताइए। तो जड़ी बूटी नंबर 3, टोनी बाबा की जड़ी बूटी नंबर 3। आप में से मैक्सिमम लोग ऑब्जेक्शन को बना देते हो रिजेक्शन। है, आप में से मैक्सिमम लोग ऑब्जेक्शन को बना देते हो क्या? रिजेक्शन, जो कि नहीं करना चाहिए। उल्टा रिजेक्शन को भी ऑब्जेक्शन में कन्वर्ट करो। ऑब्जेक्शन का मतलब पता है ना? सवाल, घिसे पिटे जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अब आप बताओ, मान के चलो कि मेरा एक नए स्कूल में क्या हुआ, दाखिला हुआ एज अ स्कूल टीचर के तौर पे। ओके, मैं स्कूल टीचर के तौर पे नया नया स्कूल में दाखिला हुआ है मेरा। ठीक है जी। और मैं क्लास में गया और मैं पढ़ाने लगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं। बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे ये कैसे क्या हो रहा है हमें बताओ। और बड़े सवाल पूछते हैं बच्चे। मैं प्रिंसिपल के पास जाके कंप्लेन करता हूँ, अरे यार सर बड़े सवाल पूछते हैं सर बच्चे सर। तो प्रिंसिपल मुझसे क्या कहेगा? बोलेगा वाह क्या टीचर हो आप। हम्म, वाह वेरी नाइस। हम्म, कल को आप स्कूल टीचर बनते हो तो आप ये बोलोगे यार बड़े बच्चे सवाल पूछते हैं। हाँ? बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ये कंप्लेन करो। अरे वो तो पूछेंगे ही, उनका तो हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। हैं? जैसे आप सभी को सवाल पूछना बंद कर दिया गया है, कुछ भी करप्शन होगा आप सवाल नहीं खड़े कर पाते। हम इंडियन यूथ आज की डेट पे सवाल करना ही पूछ गए हैं कि हमने जो वोट दिया उसका क्या यूज हुआ। हाँ, चलिए पॉलिटिक्स की बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सवाल। तो अगर आपके पर्सन आपके साथ में सवाल जवाब कर रहे हैं वो गलत नहीं है। याद रखना, टॉपर ही हमेशा ज्यादा सवाल पूछता है। और एक टीचर जितने टॉपर्स को क्वालिफाई करवाता है वो उतना ही अच्छा टीचर कहलाता है। वैसे ही जितने सवाल आने वाले लोगों को आप क्वालिफाइड करवा दोगे उतने ही अच्छे लीडर आप बनोगे। इसीलिए मैंने ट्रेनिंग की स्टार्टिंग ही कहां से करी? एक लीडर ही क्लोजिंग कर सकता है ना? तो अगर आप सवाल के जवाब ही नहीं दे पा रहे हो तो क्लोजिंग होगा कैसे? और इसके लिए भी कोई टफ काम करना है नहीं करना है। घिसे पीटे हर महीने सेम ही सवाल आएंगे। मेरे को एएस से लेके आज तक हर महीने सेम ड्रीम लोग लेकर आते हैं, सर बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी करनी है, मम्मी पापा को टूर पे लेके जाना है। और अगर किसी का नहीं भी होता है तो जब उसको ड्रीम में कन्वर्ट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग प्लेटफॉर्म को ड्रीम बना के रखते हैं कि पुलिस वाला बनना है, डॉक्टर बनना है। तो मैं कहता हूँ पुलिस बन गए लेकिन आपकी इनकम उतनी नहीं होगी, सैलरी उतनी नहीं होगी, तो बनना पसंद करोगे क्या? अगला बोलता है नहीं, मतलब आपको पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है, आपको उसके बाद की जो इनकम है, आपको जो सैलरी है वो चाहिए। कुल मिलाकर के हर महीने घिसे पीटे सेम सवाल जवाब आपको आएंगे।
सेम। और पर्सन का माइंड और नेचर समझ समझ करके आपको उसके राइट टाइम पे राइट तरीके से उस ऑब्जेक्शन का आंसर करना है। समझ रहे हो? कुछ अलग नहीं करना है, ये अंडरस्टैंड करके हमें उसका जवाब देना है, माइंड अंडरस्टैंड करके और नेचर अंडरस्टैंड करके। समझे? बिना समझे आंसर करोगे तो आप क्या करने लगोगे, सामने वाले को कन्विंस। तो सीसी कब डलती है सर? चौथा नंबर, सीसी डलती है सीसी फॉर्मूला अपनाने से। व्हाट इज सीसी फॉर्मूला सर? सीसी फॉर्मूला बाय पीयूष टोनी सर, लिख लेना, बाय पीयूष टोनी। मैं नहीं बता रहा, ये पीयूष टोनी सर ने बताया था मुझे भी। ठीक है जी। ये कौन बताया था? सीसी फॉर्मूला मतलब, सीसी फॉर्मूला क्या है जी? कन्वेंस से नहीं, क्लैरिटी से बात बनेगी। क्या? कन्वेंस से नहीं, क्लैरिटी से बात बनेगी। हर चीज की क्लैरिटी। और क्लैरिटी का मतलब नहीं कि आपने अपनी तरफ से कर दिया, सामने वाले के नजर से क्लियर होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लास में एक टीचर आया, ब्लैक बोर्ड लिखा ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, उसको कुछ फर्क नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आया, नहीं सबके सब लिख लो भाई, एग्जाम में यही आएगा, और आप भी मुंडी झुका के लिख लेते हो, भले समझ में नहीं आए। ऐसा क्लैरिटी नहीं देना है। क्लैरिटी मतलब होना चाहिए सामने वाला जो पर्सन है, सामने जो प्रोस्पेक्ट है, उसके तरफ से क्लैरिटी। ठीक है? कि अगर मैं फॉरवर्ड करूं तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, यहां पे काम क्या करना होता है, पैसा कैसे आता है, सीसी कैसे डलती है, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोफाइल क्या है, ईएक्स मॉडल क्या होता है, ये सब चीजों की क्या क्लैरिटी। समझ आई मेरी बातें? हाँ, कि मैं एक सीसी डालूंगा तो कितना पैसा आएगा, टू सीसी डालूंगा तो कितना पैसा आएगा, मैं पूरा पैसा लगा तो लेकिन मैं कितने जल्दी पैसा रिकवर कर लूंगा, क्लैरिटी। बाहर मार्केट में क्या चल रहा है और मेरे को करना क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर मेरे को जाना है बंबई तो मेरे को बंबई की ट्रेन पकड़नी है भाई, गोवा की ट्रेन नहीं पकड़नी, इसकी क्लैरिटी। बिकॉज कंफ्यूजन जन्म देता है शक को, सॉरी, कंफ्यूजन जन्म देता है डाउट को। और डाउट मतलब होता है थोड़ा थोड़ा लग रहा है यार गड़बड़ है, और डाउट मतलब होता है कि शक, कि मेरे को शक है, ऐसा है भैया, हाँ मेरे को शक है वो तो। और शक के का कोई इलाज नहीं है, कैंसर से बड़ी बीमारी है शक, कभी क्लोज नहीं होगा कोई इंसान आपके साथ। समझ आई मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? हाँ, समझ आई। बाकी ये जो बेसिक पॉइंट है, अभी मैं प्रो टिप नहीं दिया हूं, प्रो टिप देने लगूंगा। कि क्लोजिंग जो है ट्रस्ट पे, सामने को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। रिलेशन मतलब एक गुड फ्रेंड बनना है, ना कि क्लोज फ्रेंड। ठीक है? ना कि क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड के साथ में तू तड़ा गाली गलौजों की बातें होती हैं। गुड फ्रेंड बनना है। ठीक है जी? क्लोज फ्रेंड नहीं बनना है सामने वाले के साथ। ठीक है? ताकि कुछ सोचने से पहले बोले आपके साथ में, ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी? फिर आगे क्या, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। नीड, नीड मतलब कि क्या चाहिए एक्चुअल में। ठीक है? सामने वाले की प्रॉब्लम समझो, क्या आप उसका सॉल्यूशन आप क्या दिखा पाए कि फॉर एवर लिविंग ही इस चीज का सॉल्यूशन है। अगर उसके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप सॉल्यूशन दोगे कैसे? ठीक है? अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। किस कौन सा सीरियल का है बताओ? है? हाँ, तारक मेहता उल्टा चश्मा। सामने वाले की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आपको दिखाना है कि मैं तेरी जिंदगी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूं, मैं हूं, मैं तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है? ये दिखाना है अपना फेवर। ठीक है जी? समझ आई जी बातें? हाँ, समझ आई बातें? क्लियर हुई बातें? अगर ये चीजें आपने सीख ली, आज से ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं ताकि आपके माइंड में ओवरलोड ना हो, ये बातें आपने सीख ली, समझ ली, तो आज के आज ही ये आप जान पाओगे कि मेरे को हर किसी को क्लोज नहीं करना है, मुझे किसी किसी को क्लोज करना है। ठीक है? हर किसी को क्लोज नहीं करना है मुझे, किसी किसी को बस क्लोज करना है।
कुछ लोगों को आप खुद रिजेक्ट मारो। मैं स्टार्टिंग में बड़ी गलती करता था, मैंने मिल गया और मेरे को ही कहते थे सर आप 2cc करोगे मेरे साथ, अगर मैं 2cc कर लूंगा तो। मैं कहता था हाँ, मेरे को ही पूछ रहे हैं। हेलो, इज एम ऑडिबल टू यू ऑल? आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर है? हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को 2cc प्लान दिखाया है कि मेरे को, मैं 2cc प्लान दिखाओ, मेरे को पूछेगी सर मैं 2cc कर लिया, तो आप मेरे साथ 2cc करोगे? मेरे साथ कौन करेगा बताओ? ऐसे ऐसे बागड़ बिल्लों को मैंने 2cc दिखाया है। तो गलती किसकी? मेरी है। जो है ही नहीं, डिजर्व ही नहीं करता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ 2cc प्लान। तो हर किसी को नहीं लाना है, किसी किसी को लाना है। अगर आप हर किसी में इंटरेस्टेड हो, मतलब किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो एक बार मैं कंक्लूड कर रहा हूं, फिर आपको दूंगा मेरा बोनस प्रो टिप। ठीक है जी, चलो समझते हैं। पहले बेसिक समझो, ये बेसिक है। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया, नोट्स चेक कर लेना अपने। अगर आप लीडर नहीं बन रहे हो तो आप क्लोजिंग मास्टर भी कभी नहीं बन पाओगे। एक लीडर ही क्लोज कर पाता है, क्योंकि क्लोज लोग लीडर के साथ होते हैं, फॉलोअर के साथ कभी क्लोज नहीं होते। ठीक है, ओके। देखो जी, फॉलोअर बनने का मतलब ये नहीं, लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि अपने डाउन लाइन की, अपने अप लाइन की टीचर बन जाओ। अरे सर मैं आज लीडर बन गया, ये कोई बात नहीं होती है। आपका प्रमोशन का मतलब होता नहीं कि आप लीडर बन गए। लीडर मतलब वो जो खुद नए लीडर्स क्रिएट कर पाए और उसको भी सिखा पाए कि तो और कैसे नए लीडर्स क्रिएट करना है। और लीडर की बहुत सारी क्वालिटी होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सामने आता है, अपने काम को अपना काम समझता है, अकाउंटेबिलिटी निभाता है, परखता है काम को, चेक करता है, हाँ, दूसरों को ब्लेम नहीं करता है, सोल्यूशन पे ध्यान देता है, कमिटमेंट्स लेता है, बहुत कुछ क्वालिटीज होती है लीडर की। ठीक है जी, काम से काम करता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, आप हो सेल्स एंड मार्केटिंग वर्क, मतलब आपको ना यही चीज एक्सपर्ट करनी है अपनी, यही एक्सपर्ट करना है। ठीक है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या मैंने बताया, जब तक आपके अपने कैंडिडेट प्रोस्पेक्ट लीड जो भी है उसका आप दो चीज नहीं समझोगे, क्या माइंड नहीं समझ रहे हो और क्या नहीं समझ रहे हो, नेचर नहीं समझ रहे हो, आप किसी भी इंसान को नहीं क्लोज कर पाओगे। माइंड का समझा, बताया मैंने, माइंड कि क्या चल रहा है, क्यों बोल रहा है, ऐसा क्या है, ये पता होना चाहिए। और नेचर, नेचर का मतलब भी कि क्या व्यवहार है। आपका व्यवहार मैटर करता है, लेकिन सामने का व्यवहार कैसा है आपको समझना है। और पहले दिन से ही परखना चालू करो। समझना है, यहाँ पे मैंने लिखाया था समझना है और परखना है। ठीक है, मिस्टेक क्या होती है, ये दोनों चीज नहीं जान रहे हैं और बस लग गए क्लोजिंग करने। ठीक है, सर मैं ना करना चाहता हूँ सर, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स ने ना अभी मेरा कॉलेज के एडमिशन में ना 1 लाख रुपए फूक दिए हुए हैं, अब मैं कहाँ से करूं सर, मतलब मेरे को करना है सर, लेकिन हाँ मेरे को करना है सर, और मैं कहाँ से करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या है, वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे को नहीं करना है, वो समस्या लेकर के आया है कि मैं कैसे करूंगा। तो पता है सिंपल सी बात, मैं कहता हूं देखो जी, एक बात बताओ, जिस समय कॉलेज में एडमिशन चल रहा था उसी समय आपकी जिंदगी में फॉरएवर क्यों आया? पहले भी नहीं आया, बाद में भी नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाला मौका देता है ना, तो साथ में थोड़ी बहुत मुसीबतें भी फेंकता है, ताकि मुसीबतों के बीच में चेक किया जा सके कि इंसान सच में। और आप अगर इस थोड़ी सी मुसीबत को देख करके अपने पैर पीछे पसार लोगे, तो ऊपर वाला भी आपके ऊपर हंसेगा कि इसके लिए मैंने अच्छा ज्यादा सक्सेस रखा ही नहीं, ये तो पहले ही बीच से पीछे हो रहा है। समझ आई मेरी बात है? ये होता है सामने की नेचर समझना, माइंड समझ करके बात करना, यानी कि कुल मिलाकर के सामने के साथ में प्रॉब्लम क्या है, क्या है, क्या प्रॉब्लम भाई तेरे साथ, ये समझ के बात कर। ठीक है, जैसा व्यवहार है वैसा आप अपना व्यवहार रखो। कोई एरोगेंट है, ईगो दिखा रहा है, सीधा मुंह पे बोलो। ठीक है, लेकिन कड़वी दवाई भी शहद में घोल करके देनी है, ये नहीं तेरी हिम्मत कैसे हो ऐसे बोलने की, ऐसे पे नहीं उतर रहा। जब तक आपके साथ कोई बदतमीजी पे नहीं उतर रहा, आप भी ना उतरो। बदतमीजी आप भी बिल्कुल करो, ठीक है, अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो। ठीक है, फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर, क्लोजिंग और चीजें डिपेंड करती किस पे? 90% क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप पे डिपेंड करती है, यानी कि बिगिनर से पेंडिंग ऐसा बनाते हो, क्योंकि फॉलो अप होता है सर्विस, और सर्विस मैटर करता है कि आपने सर्विस कैसे प्रोवाइड किया। ठीक है, कितने रुपए की आपने सर्विस दी। अगर आप सर्विस दियो 5,000 रुपए की, तो 2cc का अमाउंट कभी नहीं निकलेगी। पैसे निकालने 30,000 रुपए की, तो वैल्यू दिखाओ उसको 1 लाख रुपए। ठीक है, और यहीं से एक और पॉइंट निकल करके आता है कि कोई भी चीज जब आपको लगता है ना
कि वो अपने एक्चुअल अमाउंट से सस्ती है, ठीक है, तभी आप क्या करते हो, बाई करते हो। अगर आपको दिख रहा है, आप सभी मुझे बताओ, आप 2 रुपए की पेन को 5 रुपए में खरीदोगे? से यस और नो? 2 रुपए की पेन को 5 रुपए में Yes, खरीदोगे? sir. से यस और नो? No. यस और नो? No. 2 रुपए की पेन को 5 रुपए में नहीं खरीद रहे हो, तो कोई भी इंसान 36,000 रुपए कैसे लगा देगा? हाँ, सोचने वाली बात है। सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करो, अपने फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करो। कॉल रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है फॉलो अप स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है, करिए, ट्रेनिंग सीजिए फॉलो अप की, ठीक है जी, ओके। कॉल रिकॉर्डिंग सुनो और करो, एक्चुअल अमाउंट से सस्ती। अगर उसको लगा कि मैं 36,000 रुपये लगा रहा हूँ लेकिन लाख रुपए कमाऊंगा भी, तो सस्ता है, तभी वो करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हर महीने सेम घिसे पीटे आएंगे, रट उठाए बातें आएंगे, और आपकी जुबान पे भी वो बातें रट जानी चाहिए। जैसे कि मैं जब पहली से 10वीं तक पढ़ रहा था, तो जब मैं 10वीं में पहुंचा, मेरे को पता चला कि पिछले 10 साल से बुक ही चेंज नहीं हुआ है। तो टीचर के लिए तो आसान है ही ना, हर महीने वही पढ़ाना है उसको। टफ तो बच्चे के लिए है, क्योंकि उसको हर महीने नया नया पढ़ना पड़ रहा है। टीचर का क्या है, वो 10वीं के बच्चों को बस पढ़ा रहा है, 9वीं का टीचर अलग, 8वीं का टीचर अलग, तो उसके लिए तो ईजी है। तो आपके लिए इजी है एक्चुअली में, अगर आपने एक बार सभी जो ऑब्जेक्शंस के आंसर जान लिए हैं, आपके लिए एक्चुअली इजी है, ठीक है, आपके लिए टफ नहीं है, इजी है, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा मैंने बोला, ऑब्जेक्शन को बना देते हो रिजेक्शन, जो कि टोटली गलत है। इवन आपको रिजेक्शन को भी ऑब्जेक्शन की तरह लेना है। सॉरी मैम, मेरे को नहीं करना है, ओके ठीक है, मत करो, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि आपको नहीं करना, मैं जान सकता हूं ये। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल है, जैसे मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्शन में मैंने क्या किया, पहले एग्री किया सामने वाले की बात से, है ना। तो ये आगे प्रो लेवल की टिप है, बताने बैठूंगा और ट्रेनिंग लंबा जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग में इतनी सारी टिप है मेरे पास कि मैं 4-4 5-5 घंटे आपसे बात कर सकता हूँ क्लोजिंग के ऊपर, बहुत चीज सुधार जा सकती है क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है जी, ओके। फिर आती है सीसी फॉर्मूला। रिजेक्शन वाला बात याद में रखना, ऑब्जेक्शन को बना देते हो रिजेक्शन, जबकि रिजेक्शन को बनाना है ऑब्जेक्शन, ठीक है जी, समझ आया जी, हैं, समझ आया, हाँ। फिर मैंने बोला सीसी फॉर्मूला, कन्वेंस से बात नहीं बनेगी, क्लैरिटी से बात बनेगी। आपका फोकस सामने वाले को क्लोज करना होना ही नहीं चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि सही और गलत में क्लैरिटी देना, ठीक है। अगर आप बन रहे हो कि बस क्लोज हो जाए किसी भी तरीके से, आप हो चुके हो लालची सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के। मेरी बातों का बड़े दिल में हाथ रखे विश्वास रखे रहो, मैं बता दे रहा हूं आपको, ऊपर वाले ने आपको एक बिजनेस दिखाया है ना, तो आपको बिजनेस पार्टनर से भी मिलवाएगा। आई अगेन रिपीट, ऊपर वाला आपको बिजनेस दिया है तो बिजनेस पार्टनर भी देगा। मेरे को बिजनेस मिला, मेरी टीम में मैं बिजनेस पार्टनर भी मिले, तभी तो मैं सीनियर मैनेजर बना, हाँ, बना नहीं बना, लेकिन आप खुद उस काबिल होने चाहिए। दुनिया आपको पैसा देगी, लेकिन आप पैसा लेने के काबिल होने चाहिए। आप अपने घर की चाबी भी किसी ऐसे इंसान के हाथ में सौंप के जाते हो जो भरोसेमंद हो, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर का ख्याल रख पाए, यही नहीं कि ताला खोल के वहां की सब्जी भाजी सत्यानाश कर दे, हैं। समझदारी की बात है या नहीं है, करते हो नहीं करते हो? एक घर की चाबी भी देख के जाते हो ऐसे इंसान में जिसमें हो। तो आप जरा खुद सोचो, कोई इंसान आपके साथ में वर्क स्टार्ट करेगा तो क्यों करे? लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में मैंने बोला था ना कि लोग आपको मना करते हैं, कंपनी को नहीं। लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में मैंने ये बात कही थी। इसलिए आपको लोगों को हेल्प करनी है क्लैरिटी देने में, कि मार्केट में क्या है, फॉरएवर क्या है, फॉरएवर करोगे तो क्या कुछ होगा, और फॉरएवर नहीं करोगे तो कितना बेकार होगा लाइफ। ये क्लैरिटी देना है कि 3 साल की ग्रेजुएशन के बावजूद भी धक्के खाने हैं, 1 साल में फॉरएवर के बाद लाइफ में मैनेजर बन जाना है, ठीक है जी, क्लैरिटी, ओके, कन्वेंस नहीं। समझ आई बात है? और क्लैरिटी तब होती है, ये क्लैरिटी तभी आप दे पाते हो जब आप सामने वाले का माइंड, नेचर समझते हो। और तीसरा, आप क्लोज करने में ध्यान नहीं देते हो, सामने वाले को क्लैरिटी देने पे ध्यान। आप क्लैरिटी तो दो, वही बात है, पिक्चर अच्छी बनाओ ना यार,
पब्लिक खुद ब खुद प्यार देगी। गाना अच्छा बनाओ ना, पब्लिक खुद ब खुद प्यार देगी। आप क्लैरिटी दो ना, आप सर्विस दो ना, पब्लिक खुद ब खुद पैसे देगी आप। ठीक है। पांचवा था ट्रस्ट रिलेशन। एक गुड फ्रेंड की तरह बात करो हमेशा। हाँ जी, और बताओ कैसे हैं, घर में सब ठीक हैं? हाँ, ये नहीं बात करके मम्मी टीवी की आवाज कम कर लो है। ठीक है जी। लास्ट मैंने बोला नीड पता करो, क्या चाहिए। अरे चाहिए क्या औरत को, है ना मीम है। अरे चाहिए क्या औरत को, क्या चाहिए एक मर्द को, वैसे ही चाहिए क्या प्रोस्पेक्ट को, क्या चाहिए उसको, क्या समस्या है। ये दोनों चीजें पता होनी बड़ा जरूरी है। तभी तो आप सामने वाली की प्रॉब्लम जान करके सॉल्यूशन के तौर पे किसको परोसोगे, किसको परोसोगे? फॉर एवर लिविंग को और अपने आप को, कि मैं हूं तेरी जिंदगी में। समझ आई मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? प्रो टिप, प्रो टिप, सामने वाला आपको रीजन देगा ही देगा कि मैं अभी क्यों नहीं कर सकता। सामने वाला आपको रीजन देगा ही देगा कि मैम मेरे पास अभी ऐसा ऐसा मैं नहीं कर सकता। ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज वो रीजन देगा। कभी ये नहीं सोचना कि वो रीजन नहीं देगा। तो आपको मेंटली ना के लिए भी प्रिपेयर होके जाना है और हाँ के लिए प्रिपेयर होके भी जाना है। ये नहीं मुंह फुला के आ जाना कि अरे सर उसने मेरे को मना कर दिया। पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो कि अगर वो मेरे को ना बोलेगा ना तो मैं ऐसा सा जवाब दूंगा उसको, और अगर हाँ बोलेगा तो भी ऐसा जवाब दूंगा। कभी एक्सपेक्ट ही मत करना कि सामने वाला के पास रीजन नहीं होगा कि मैं भी नहीं कर सकता। ऑलवेज। तो आप क्या हो, खिलाड़ी हो। आपने मेरी ट्रेनिंग देख ली है, तो आपको मैं क्या सिखा रहा हूं? आपके पास रीजन होना चाहिए कि अभी क्यों नहीं है। हाय एवरीवन, मेरी ऑडियो क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? थैंक यू सो मच। सो मैंने क्या कहा, हमेशा उसके पास रीजन होगा कि वो क्यों नहीं कर सकता। तो आपके पास क्या होना चाहिए, रीजन, कि अभी क्यों करना जरूरी है। ठीक है। ऑलवेज उसके पास रीजन है नहीं करने का, तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों अभी करना है। ठीक है। समझ आई मेरी बातें? समझ आई मेरी बातें? डन है जी। और कोई सेवा आप लोगों के लिए? समझ आई ट्रेनिंग? जरा चैट बॉक्स में बताओ कैसा लगा आज का ट्रेनिंग। चैट बॉक्स पे रुको, मैं एवरीवन पे कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में सभी मुझे बताएंगे कि कैसी लगी ट्रेनिंग। जल्दी जल्दी बताओ। बढ़िया सर, मस्त लगा सर, फर्स्ट टाइम था, फैन हो गया सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सर, बहुत गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब पता है मुझे कब अच्छा लगेगा, जब इन चीजों को फॉलो करके आप रिजल्ट निकालो। ठीक है। मैं अभी एक प्रो टिप देते हुए जाऊंगा और ट्रेनिंग एंड करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू सर, अमेजिंग, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू टू जी। सब बोलते हैं पहला काम बताओ क्या करना है फिर करेंगे, तो बताओ ना काम। बताओ कि हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, आपके दो तरीके के लोगों को डील करना है। पहले हमारे प्रोडक्ट कस्टम हमारे पास आते हैं, कस्टमर्स आते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, और दूसरे आएंगे जो काम मांगने के लिए आएंगे। साफ साफ बताओ, ऐसे डरते किस तू हो हैं? साफ बताओ कि हमारे पास दो प्रकार के लोग आते हैं जी, एक होते हैं कस्टमर और एक होते हैं वर्क वाले। मैं ऐसे ही सीधा कह देता हूँ। ठीक है। मैं सीधा कहता हूँ कि वर्क देखो हमारा काम सिंपल होगा। मैं बताता हूँ आपको क्या काम है जी। हमारा काम है सिंपल सा, हमारा काम है देखो, एक हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट कस्टमर, क्योंकि हम वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। काम कैसे समझाना है बता देता हूँ मैं आपको। प्रोडक्ट कस्टमर आते हैं हमारे साथ में। ठीक है जी। दूसरे हमारे पास कौन आते हैं जी? दूसरे हमारे पास आते हैं वर्क सीकर, जिनको काम की जरूरत है। ठीक है। क्या करने आते हैं? काम मांगने आते हैं। ठीक है। तो इन दोनों प्रकार के क्लाइंट्स को डील कौन करेगा जी? आप डील करोगे। उसको बताओ ये आपका काम होगा। ये क्या है? आपका काम होगा। ठीक है। तो इन दोनों लोगों को क्या करना है? हमें दो काम करना है, सिर्फ दो काम हमें क्या करना है? शेयरिंग, सजेशन करना है पहला, और दूसरा क्या करना है? ब्रांड
प्रमोशन करना है। ठीक है, समझाओ कि जैसे कि क्या, टीवी में करीना कपूर आके ऐड करती है, मेरी सुंदरता का राज लक्स है, तो क्या घर घर जाके लक्स साबुन बेचती है? नहीं ना। सामने से बताओ कि अंबानी ने जियो सिम फैलाया, घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में जियो का सिम फैलाया, तो क्या घर घर जाकर किसी जियो का सिम बेच के आया? नहीं, मार्केट में उसने फैला दिया, शेयर किया लोगों के बीच में। वैसे ही हमारे पास भी वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है और वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है, वर्ल्ड का बेस्ट काम है, वो हमें शेयर करना है, सजेस्ट करना है। ठीक है, फिर उसको मार्केटिंग प्लान समझाना है। जब वो मार्केटिंग प्लान समझ आएगा कि सीसी क्या होती है, सीसी की वैल्यू क्या होती है, तो उसको बताओ। जब आप ये काम करोगे तो वो जो काम है वो सीसी पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये दोनों प्रकार के जो काम होंगे ना, जो आप इन दोनों प्रकार के क्लाइंट्स को डील करोगे, जो दोनों प्रकार के जो क्लाइंट्स हैं, इन दोनों की जो काम है, आप जब इन दोनों को डील करोगे तो दोनों कामें किस में कैलकुलेट होंगी? सीसी में कैलकुलेट होंगी। और सीसी की वैल्यू बताओ, सिंपल सी बातें हैं ये तो। बताओ काम क्या होगा। हाँ सर, आज बहुत कुछ सीखने मिला, ऐसा ही करेंगे, क्लोजिंग करूंगी। ठीक है, करके क्लोजिंग करूंगी। चलो, अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा सर, बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी। सर आपकी ट्रेनिंग तो एक नंबर होती है, क्योंकि मैं एक नंबर हूं ना, मैं खुद एक नंबर हूं। सर आप बहुत बेस्ट हो, मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है। सर यू आर अमेजिंग, सही बोले, मैं मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं अमेजिंग हूँ। सर कंपनी का नाम शुरू कर ही मना कर देते हैं। मैंने स्टार्टिंग पे इसका डेमो दिया, कोई बोलता है कि बोलता है कि फॉर एवर लिविंग है क्या, तो अगले को खुद बोलो फॉर एवर लिविंग। पूछो उससे आप मत बताया करो। वो बोलता है फॉर एवर लिविंग है क्या, तो आप बोलो फॉर एवर लिविंग क्या होता है जी। पता करो, मैंने बोला ना, ये तो मैंने आपसे सिखाया है। सामने वाला का माइंड जानो कि वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। ठीक है, वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है ये आपको जानना है, डायरेक्टली आंसर नहीं करना है। चलो इसके लिए आपको मैं एक और टिप दे देता हूं। ठीक है, जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। ठीक है, जिसका नाम क्या है जी? सवाल ही जवाब है। क्या मतलब है, इसका एग्जांपल देके बता रहा हूं। मुझे सभी के स्टोरी मेंशंस आने चाहिए, मोर देन 100 स्टोरी मेंशन मुझे आने चाहिए आज की ट्रेनिंग से। आएगा? आएगा? प्रॉमिस? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? हाँ, मैंने इतनी अच्छी चीजें सिखाई है, तो मेरे को भी आप लोगों का वहां पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिकॉज मैंने नया इंस्टाग्राम आईडी बनाया हुआ है पूरा। वहां पे नया इंस्टाग्राम आईडी, मेरी पुरानी आईडी एक्टिव आ जाती है तो मैं वहां पे सभी को शेयर आउट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और प्रो टिप दे रहा हूँ, सवाल ही जवाब है, 7वां पॉइंट लिख लो। मैंने बोला ना कि मैं 4-4 5-5 घंटे बात कर सकता हूँ, सवाल ही जवाब है। मतलब कोई आपको सवाल पूछता है ना, मैम ये फॉरएवर है क्या, तो आपको जवाब नहीं देना है, उल्टा सवाल पूछना है। ये फॉरएवर क्या होता है, फॉरएवर क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में, कोई बताना, मैं भी पहले बहुत सुनी हूँ फॉरएवर के बारे में। मैम यहाँ पे पैसे लगाने होते हैं क्या, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे लगाने होते हैं? समझ रहे हो, सवाल ही जवाब का मतलब, सवाल में आपको जवाब कभी नहीं देना है, उल्टा सवाल पूछना है। ठीक है ना? जैसे मम्मी पापा कैसे होते हैं, पापा आप कितना कमाते हो, तेरे को क्या करना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, बोलेंगे कि नहीं बोले? हैं? सही बात है कि नहीं? तो मेन है, आप बड़े हो, चाहे कोई भी इंसान आपका काम शुरू कर रहा है, आप बड़े हो, तो सामने वाले का क्या, सवाल ही जवाब है। और सच में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि ये फॉलो अप में आता है। और फॉलो अप क्या है, एक सर्विस है। कोई भी इंसान आपको सवाल पूछता है, आंसर नहीं करना, उल्टा सवाल पूछो। ठीक है, मैम आपको कितना टाइम हो गया, आपको क्या लगता है कि मेरे को कितना टाइम हो गया होगा? मैम आप कितना कमाते हो, अच्छा गैस करो मैं कितना कमाती होंगी। मैम आप कौन से पोजीशन में हो, गैस करो आपको क्या लगता है मैं कौन से पोजीशन में होऊंगा। मैम आपकी एज क्या होगी, आपको क्या लगता है कि मेरी एज क्या होगी। मैम पीयूष को कितना टाइम हो गया, आपको क्या लगता है कितना टाइम हो गया होगा। मैम मुझे मैनेजर बनने में कितना साल लगेगा, आपको क्या लगता है आपको कितना टाइम लग जाएगा। देख रहे हो, मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। है मैम मेरे पापा मम्मी मान नहीं रहे, आपको क्या लगता है क्यों माने आपके पेरेंट्स। मैम मेरे पेरेंट्स टोटली अगेंस्ट हो गए, मेरे को फॉरवर्ड करने से मना कर रहे हैं, क्या आप भी अगेंस्ट हो क्या। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं उल्टा पूछा भाई आप भी अगेंस्ट हो क्या, नहीं मैम मैं तो करना है। तो आप मेरे को बताओ आपके पेरेंट्स आपको क्यों सपोर्ट करें। सिर्फ सवाल, सवाल ही जवाब है। गेटिंग जी? और ये पैदा होता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में, जब आप सद्बुद्धि के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में काम करते हो। कुछ लोग ना बिना सर पैर के बात करते हैं, बस कॉल चलो क्या, हाँ तो आपने ट्रेनिंग देखा, हाँ हाँ देख लिया ना आपने, हाँ क्या समझ आया आपको, लग जाते हैं बस बात करने में। नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ओके। टाइम नहीं दे पाऊंगा और मुझे फिक्स सैलरी नहीं है, मैं कह तो रहा हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो।
क्लोजिंग के 1 घंटे की ट्रेनिंग मैंने दे दी हुई है। नाउ आपने सारी 2cc करते ही व्हाट टू डू आफ्टर 2cc, 2cc करते ही क्या चीजें करें, कि ट्रेनिंग में मैंने क्या बताया था, स्किल्स में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बताया था मैंने, बताया था ना। जो एब्सेंट थे अपने मैम सर से रिकॉर्डिंग ले। ठीक है जी। बाकी बिना, ये बात जाते जाते दिमाग में लोड करके जानना, बिना इनविटेशन की, स्क्रिप्ट के बिना क्या आप सभी इनविटेशन कर पाते? कर पाते? यस और नो? आई अगेन रिपीट, क्या बिना इनविटेशन के, स्क्रिप्ट के बिना आप लोग कभी इनविटेशन सीख पाते, कर पाते? यस और नो? Yes, sir. No, sir. No, sir. फर्स्ट टाइम आपको अगर इनविटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती तो आप इनविटेशन नहीं कर पाते। वैसे ही क्लोजिंग की भी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, कॉल रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि बिना स्क्रिप्ट के क्लोजिंग हो जाएगी, ये बात जहन पे बैठाइए। ठीक है जी। बाकी आज की अगर ट्रेनिंग आप लोगों को सही से समझ में आ गई तो जोर से चिल्ला के कह दो जय हो। जय हो बाबा, बाबा की आवाज नहीं आ रही। जय हो जी, जय हो टोनी बाबा की जय हो। जय हो जी, जय हो, जय हो, जय हो एवरीवन। है ना, मजा आया फिर सभी को? हाँ, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि बहुत मजा आया, है ना। आए हुए थे तो सभी गुस्से से देख रहे थे मुझे, और अभी देखो कैसे खिलखिलाते हुए चेहरे हैं। हाँ, अब जिन लोग कैमरा ऑफ करके बैठे थे ना वो भी सामने आ रहे हैं ऐसे करते करते। हाँ, थोड़ा बना लेता हूँ। ठीक है जी। सो विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड आई होप आप सभी को ट्रेनिंग समझ में आया होगा। बढ़िया से क्लोजिंग करो, अपना जून मंथ बढ़िया से स्ट्रांग बनाओ। ठीक है जी। एंड अपने अपने पे आउट्स बनाओ। याद रखना, क्लोजिंग से ही पैसा आएगा। फिर चाहे आप कितनी अच्छी नोटेशन फॉलो कर क्यों ना करते हो, आपको उससे पैसा नहीं आएगा। जिस भी आप ग्रुप में, वहां पे अपना रिव्यू डालना है कि आपको आज का ट्रेनिंग कैसा लगा। अगर ट्रेनिंग आपको समझ में आई तो समझ जाऊंगा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट